हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम जानेंगे कि यम के निमित्त हमें दीपदान कैसे करना चाहिए। यम की प्रसन्नता के लिए ये दीपदान साधकों किया जाता है। दीपावली का पर्व पंचोत्सव नाम से जाना जाता है। इसमें 5 पर्व विशेष होते हैं, जैसे नंबर 1 धन त्रयोदशी, नंबर 2 छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी, नंबर 3 दीपावली बड़ी दीपावली जिसे कहते हैं, नंबर 4 अन्नकूट और नंबर 5 भैया दूज जिसे भ्रात द्वितीया या यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यम के निमित्त दीपदान कैसे किया जाए। हर वर्ष 5 दिन हर हिंदू घर में जिन्हें मालूम है वो यम के निमित्त दीपदान करते हैं। विगत करीब 20 सालों से टेलीविज़न पर तो मैं ही बहुत लोगों को बताता आ रहा हूँ और मुझे भी ऋषियों ने बताया, और आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग ये सब चीज़ें करते आ रहे होंगे, उन्हें मालूम ही होगा। हम अपनी ऋषियों का महर्षियों का जितना गुणगान करें हमारे लिए उतना कम है। हमारे ऋषियों का चिंतन हमारे लिए बहुत रहा, सबके लिए रहा है कि बेटा आपके घर में कोई अपशगुनी ना हो, बेटा आपके घर में सब दीर्घायु रहें। इसीलिए हर वर्ष इन 5 दिनों में यम के निमित्त आप दीपदान कर देना। ये दीपदान बहुत श्रेष्ठ होता है और हर व्यक्ति को ये दीपदान अपने घर के बाहर 5 दिनों के लिए ज़रूर करना चाहिए। यम की दृष्टि हमारे ऊपर सौम्य रहे। भाई किसको पसंद है कि यमराज आएँ, आप जानते ही हैं। तो इसीलिए किसी के घर में कुदृष्टि के रूप में यम की उपस्थिति ना हो। यम प्रसन्नता के निमित्त हम सबको आशीर्वाद दें। और इस दीपदान से बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। जैसे बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में हमेशा व्यक्ति रोगी रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, मेडिसिन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता रहता है। कुछ परिवारों में लोग बहुत कम आयु के रहते हैं, जवान ही व्यक्ति की डेथ हो जाती है, परिवार से जुदा हो जाते हैं। कई परिवारों में दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। कई परिवारों में कुदृष्टि पड़ी रहती है, तो कहीं ग्रहों में कुदृष्टि पड़ी रहती है। कहने का भाव कहीं ना कहीं कुछ परिवार ऐसे ज़रूर होते हैं कि वो वर्ष भर निराशा वाला जीवन जीते हैं। ये यम का दीपदान हम इस प्रसन्नता हेतु यम के लिए जलाते हैं कि यम का हमें वरद आशीर्वाद मिले और हमारे परिवार में कोई अनहोनी घटना ना घटे, सभी स्वस्थ रहें, सभी दीर्घायु हों और यम के बाहुपाश का कोई शिकार ना बने। अपने समय पर सबको जाना है, अच्छा लगता है, लेकिन अकाल मृत्यु मेरे दर्शकों सबके मन को हिला डालती है। अब हमें ये दीपदान कैसे करना है, ये 5 मैंने आपको पर्व बताए हैं। हर वर्ष ध्यान रखना मेरी ये बात कि हर वर्ष इन 5 दिनों में शाम के समय चौमुखा दीपक आप जलाना ही जलाना। सारी बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनिएगा भी। और आपसे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम को अपने जितने भी परिजन लोग हैं दूर दूर तक शेयर करिएगा, दूर दूर तक इस कार्यक्रम को आप भेजिएगा ताकि सब लोग सुन सकें, सब लोग इस प्रकार के पर्व मना सकें और उसका वास्तविक रहस्य क्या है वो जान सकें। ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस वर्ष हमें किस दिन से दीपदान शुरू करना है। इस बार धन त्रयोदशी जो है वो 13 तारीख की है, क्योंकि छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली 14 तारीख की हैं, दोनों इकट्ठी हो गई हैं। तो 13 तारीख की धन त्रयोदशी हो गई, 14 तारीख की दीपावली हो गई, बड़ी भी छोटी भी, और 15 तारीख की अन्नकूट हो गया और 16 तारीख की भैया दूज हो गई। यानी कि 4 दिन में 5 पर्व हो गए।
और हमें दीप लगाने हैं, 5 दीप लगाने हैं और 5 दिन तक लगाने हैं। तो इसका सोल्यूशन, ये यम के दीपदान की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो धनत्रयोदशी होती है, धनत्रयोदशी में भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। धन्वंतरी कौन है साहब? आयुर्वेद के प्रदाता, जिन्होंने पूरे विश्व को आयुर्वेद दिया, आयुर्विज्ञान दिया, वो है भगवान धन्वंतरी। भगवान विष्णु का ही रूप समझे, भगवान विष्णु ही समझे एक तरह से। तो हम धनत्रयोदशी की सुबह, 13 तारीख की सुबह भगवान धन्वंतरी का तो पूजन करेंगे ही करेंगे, संध्या के समय यम के लिए दीपदान लगाएंगे। लेकिन अगर हम 13 तारीख से दीपदान करते हैं तो हमारे दीपक 4 जलते हैं और हमें 5 दिन जलाना है। तो उसके लिए मैं इस कार्यक्रम को आपके लिए खास आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो 13 तारीख की सुबह आप भगवान धन्वंतरी का पूजन करना। उसके लिए मैं डे टू डे आपको सारी बातें, त्रयोदशी कैसे मनाएं, बड़ी दीपावली कैसे मनाएं, बड़ी दीपावली में किस खास मंत्र को जपें, क्या खास सिद्धि करें, धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं, ये सारे कार्यक्रम आपको सुनने देखने को मिलते रहेंगे। आज इसमें जो हम विशेष चर्चा कर रहे हैं वो यम के दीप की कर रहे हैं। अब ये सुन लीजिए आप। 12 तारीख को दिन है बृहस्पतिवार, ये भी बहुत शुभता की बात है। 12 तारीख को दिन है बृहस्पतिवार और रात्रि में 21:31 तक द्वादशी तिथि है। रात्रि में 21:31 तक द्वादशी तिथि है और 21:31 के बाद, यानी कि रात्रि के 9:30 बजे के बाद कौन सी तिथि लग जाएगी? त्रयोदशी। तो आप एक काम करना, यम के निमित्त अपने मेन गेट के बाहर चौमुखा दीपक दक्षिण दिशा की तरफ हाथ से इशारा करते हुए जलाना। अब दीप जलाया कैसे जाता है, आइए इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। अब इस दीपदान में 2 तरह की बातें हैं। जिनका अपना घर है वो अपने घर के जो मेन गेट होता है उसके बाहर आ जाएं, थोड़ा चावल ले लें, कच्चा चावल जो होता है, या कोई भी गेहूँ ले लें, अन्न ले लें, कुछ भी ले लें, उसकी एक ढेरी सी रखें। पहले पानी का छींटा मारें, लोटा भी जल का छोटा सा लोटा भर के ले जाएं, पानी का छींटा मारें और फिर वो जो भी आपने अन्न लिया है उस अन्न की ढेरी सी रख दें, या एक मिट्टी का बड़ा दिया ले लें, बड़ी जो मिट्टी का कसोरा आता है उसे नीचे रखें। उसमें वो चावल, अन्न वगैरह जो भी हो, जैसे चावल है विदाउट बॉयल, ये ध्यान रखें, चावल है या कोई दाल है या गेहूं है, वो रख के उसमें छोटा सा मिट्टी का दिया या आटे का दिया बना करके 2 बत्ती लंबे वाली बट करके क्रॉस करके डाल दीजिएगा, 4 बत्ती हो जाएंगी। ये बत्ती लगा दें। सरसों का तेल इसमें प्रयुक्त किया जाता है और दक्षिण दिशा की तरफ आप, ये तो आपको मालूम ही हो जाएगा कि साउथ डायरेक्शन किधर बनती है, दक्षिण दिशा की तरफ आप उस दीप का इशारा करें और यम से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे यम, आपकी कृपा दृष्टि सदैव हमारे परिवार पर शुभता के साथ बनी रहे। हमारे परिवार में आपकी कृपा से सब स्वस्थ रहें और कोई भी अशुभ संदेश हमारे परिवार में ना आए और हमारे परिवार में सदैव शुभता बनी रहे, सबकी दीर्घायु बनी रहे। बस ऐसी कामना करें और इस दीपदान को करते समय हे यम देव, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें। बस पानी का लोटा जो आपने लिया है, थोड़ा सा जल हाथ पे डाल करके दिए के चारों तरफ घुमा दें, थोड़ा चावल चढ़ा दें और बस इतना ही बहुत है। थोड़ा चावल चढ़ा करके नमन कर लें और अपना अंदर आ जाएं। ध्यान रखें, अब दूसरी बात, जो फ्लैट में रहते हैं, 12-12, 15-15 मंजिला भवन में रहते हैं, अब जैसे मुंबई में ये सिस्टम है, दिल्ली में है, बहुत जगह है, अब फ्लैट सिस्टम बन गया है, तो वो मेन गेट कौन सा लें? वो मेन गेट लें जैसे, अब जैसे 12 मंजिल का मकान है, 12 माला है, 5 माला है, आप 4th फ्लोर पे रहते हैं, 2nd फ्लोर पे रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, तो आपके फ्लोर का जो मेन गेट है, जिस घर में आप रहते हैं उसका जो मेन गेट है, उसके बाहर निकल जाएं। वहीं वो मिट्टी के दिए में थोड़ा अन्न रखें
और उसी तरह जलाएं जैसे हमने बताया। बस ध्यान रखें, 4 मुखी बत्ती का दीपक जलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी 4 वर्तिका का ये सरसों के तेल का दीपक जलेगा और इसे अपना दक्षिण दिशा की तरफ इसका इशारा कर देना। जो मैंने प्रार्थना कही है उस टाइप से अपने देसी शब्दों में, हिंदी शब्दों में अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, यम से दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समस्त परिवार के लिए प्रार्थना कर लेना। और ये ध्यान रखें, ये दीप रोज़ नया लिया जाएगा। जो नीचे आपने चावल आदि रखे हैं वो पक्षियों को डाल दें, किसी को भी डालते रहें, या जल प्रवाह के लिए रखते रहें। तो 5 दिन 5 दिए जलेंगे, हर रोज़ नया दिया जलेगा। पुराने दिए का क्या करें, वो जल प्रवाह के समान में बाहरी कहीं इकट्ठा कर दें या किसी वृक्ष प्लांट आदि में भी उसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखें, बस एक चीज़ सावधानी रखें, 12 नवंबर को ये दीप जलेगा रात्रि के 10 बजे के आसपास। जो लोग, जो हमारे साधक विदेशों में रहते हैं वो वहाँ के इंडिया के हिसाब से टाइम को कैलकुलेट कर लें, वो अपनी संध्या के हिसाब से कर लें। कुछ कंट्री आगे हैं, कुछ कंट्री का समय पीछे है, तो आप ध्यान रखें इंडिया के समय से कैलकुलेट करके आप अपने यहाँ ये कर लें। 12 तारीख को रात्रि में 9:30 बजे के बाद, 9:30 PM के बाद ये दीप जलेगा और 13 तारीख में शाम को ही जलाइए जब दिन छिपने लगता है। मैं भी देख रहा हूँ इस बार तिथियाँ बड़ी वैसी हो रही हैं, बहुत सालों बाद ऐसा मुझे भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए मुझे बिल्कुल जैसे मेरे घर में एक छोटा बच्चा होता है, उससे गलती ना हो जाए, मैं उस विधि से, नियत से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बनाने में, समझाने में समय लग रहा है, आप लोग कृपया समझें मेरी बात को। अब 13 तारीख को शाम को ही दीप जलाना, आराम से जब दिन छिपता है, सूर्य अस्त होते हैं उस समय। 14 तारीख को भी सेम, 15 तारीख को भी सेम और 16 नवंबर को भी सेम। तो हो गए ना 5 दिन 5 दिए। और सिर्फ 12 तारीख को रात्रि में 9:30 बजे के बाद लगाना। बस ये ध्यान रखना, ये यम का दीप होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। हर वर्ष ये करना चाहिए। और जिस वर्ष धनत्रयोदशी की तिथि सही मिलती हो तो हमेशा ये शाम को ही दिया लगता है। 5 के 5 दिन शाम को लगेगा, तो इस बार 4 दिन शाम को लगेगा और पहले दिन रात्रि में थोड़ा सा, तिथि नहीं है इसलिए थोड़ा सा लेट लगेगा, क्योंकि तिथि 21:31 के बाद त्रयोदशी लगेगी। तो दर्शकों, बस अब मैं इसे नहीं समझा पाऊँगा, इतना ही एनफ समझें। एक धन वर्षा पोटली हम कैसे बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आप अलग अलग हमारे एपिसोड ज़रूर देखिएगा। और हिंदू धर्म के नाते, सत्य सनातन धर्म के नाते जितनी भी हमारी ये वीडियो हैं, इस बार देश विदेश दूर दूर तक आप इन्हें शेयर कीजिएगा। अपने बच्चों को बताइए कि वो भी ये दीपदान ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ परमेश्वरी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।